अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिशान है और आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कराची कौंसुलेट की तरफ से अनाउंस हुई है। प्रीवियसली हमें ये मालूम था कि लास्ट मंथ ये न्यू अपडेट आई थी कराची कौंसुलेट की जानिब से कि आपने अपना DOV और वीज़ा फ़ाइल साथ सबमिट करवाना था और कुछ स्टूडेंट्स से अपना DOV और वीज़ा फ़ाइल साथ सबमिट करवाया भी है। लेकिन रिसेंटली पिछले वीक ये न्यू अपडेट आई है कि अब कराची कौंसुलेट जो है वो आपकी DOV फ़ाइल और वीज़ा फ़ाइल साथ सबमिट नहीं कर रहा। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ अपना DOV फ़ाइल अभी सबमिट करवाना है और वीज़ा फ़ाइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक वीज़ा फ़ाइल नहीं किया तो उनको सबसे पहले अपना DOV फ़ाइल करना है। उसके बाद जब DOV रिसीव हो जाएगा तब वो अपनी वीज़ा फ़ाइल सबमिट करवाएंगे। तो गाइज़ ये एक न्यू अपडेट आई थी जिसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोग के साथ डिस्कस कर दूं। उसके साथ साथ गाइज़ आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जो DOV फ़ाइल है उसकी चेकलिस्ट जो आई हुई है तो वो चेकलिस्ट भी कराची कौंसुलेट की जानिब से अपडेट हुई है और अब न्यू चेकलिस्ट के मुताबिक डिफरेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की एडिशन की है DOV चेकलिस्ट के अंदर। तो वह मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और एक सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी DOV की चेकलिस्ट को प्रिपेयर करना है और सबमिट करवाना है। तो सबसे पहले गाइस आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगाने, जिसके अंदर सबसे पहले अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मास्टर्स की जो आपकी ओरिजिनल डिग्री है उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन और उसकी जो कॉपीज़ वगैरह हैं वो लगानी है और उसके बाद अपनी मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट लगानी है। उसी तरह ट्रांसलेशन और उसकी फिर कॉपीज़। जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों ने अपनी बैचलर्स की डिग्री, फिर उसकी ट्रांसलेशन और कॉपीज़ और उसके बाद बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसलेशन, फिर कॉपीज़। और जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री, फिर उसकी ट्रांसलेशन और कॉपीज़, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट की मार्कशीट, उसकी ट्रांसलेशन और कॉपी, और फिर उसके बाद इसी तरीके से मैट्रिक की डिग्री, ट्रांसलेशन, कॉपी और इसी तरह मैट्रिक की मार्कशीट, ट्रांसलेशन, कॉपी। तो गाइस ये तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की सीक्वेंस मैंने बता दी कि आपने किस तरीके से लगानी है। उसके बाद बात करते हैं जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं दूसरे, वो आपने किस तरीके से लगाने और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने। उसके बाद गाइस आपने अपना फॉर्म A लगाना है जिसे हम प्री इनरोलमेंट फॉर्म कहते हैं और उसके साथ साथ एक न्यू एडिशन आई है इस साल, आपने फॉर्म C भी लगाना है। फॉर्म C को हम रिफाइनमेंट फॉर्म कहते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स रिफाइनमेंट फॉर्म होता है। ये भी हमने वीज़ा के टाइम पे जमा करवाना होता था वीज़ा फाइल में, लेकिन इस साल ये DOV के साथ ही सबमिट होगा। तो आपने फॉर्म A के साथ साथ फॉर्म C भी फिल करके वहाँ पे सबमिट करवाना है। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, तो अपने साथ आपने एक पिक्चर लेके जानी है लाजमी। उसके अलावा गाइज़ आपके पास आपका IELTS सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन लोगों ने IELTS नहीं किया और वो अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करवाएंगे। उसके अलावा आपका डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास और डोमिसाइल की कॉपीज़ जो आपने सबमिट करवानी है वो आपने साथ ले जानी है। नोटराइजेशन का इस साल बताया नहीं गया कि आपने नोटराइज करवाने नहीं करवाने, तो कुछ लोग विदाउट नोटराइजेशन के भी जमा करवा रहे हैं और कुछ लोग नोटराइज डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा रहे हैं। तो आपने ये करना है कि अपने साथ 2 नोटराइज फोटोकॉपीज़ ले जानी है और 2 विदाउट नोटराइज ले जानी है ताकि जो भी सबमिट है वो आपने सबमिट करवा देनी है। उसके बाद गाइज आपने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है और उसकी कॉपीज़, और उसके अलावा आपका जो CNIC है और उसकी कॉपीज़, और उसके अलावा लास्ट में गाइज आपने अपना जो एडमिशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से मिला था वो एडमिशन लेटर भी आपने सबमिट करवाना है। साथ साथ इस साल एक न्यू डिमांड की है कौंसुलेट ने, वो ये कि आपने अपनी प्री इनरोलमेंट की जो समरी थी आपको जो आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से मिली थी वो भी आपने साथ सबमिट करवानी है। तो यहाँ पे बताता चलूँ कि जिन स्टूडेंट्स को समरी रिसीव हो चुकी है प्री इनरोलमेंट की तो वो अपनी समरी यहाँ पे अटैच करके सबमिट करवाएंगे, और जिन लोगों को अभी तक समरी नहीं मिली और उन्होंने अभी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर दिया है और समरी का वेट कर रहे हैं तो वो लोग ये कर सकते हैं, जो उन्होंने जो समरी सबमिट करवाई थी उनकी उन्हें यूनिवर्सिटी की जानिब से ईमेल आई होगी कि आपकी प्री इनरोलमेंट सबमिट हो चुकी है और फर्दर इवैल्यूएशन की जाएगी इसकी, फिर आपको इसकी समरी रिसीव होगी। तो आपको जो ईमेल आई थी यूनिवर्सिटी की जानिब से आपने उस ईमेल का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रिंट करवाना है और जब आप अपना DOV जमा करवाने जाएंगे तो उस टाइम आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें बताना है कि हमने अपनी प्री इनरोलमेंट सबमिट कर दी है लेकिन अभी हम समरी का वेट कर रहे हैं। तो जब तक समरी आएगी तब तक DOV लेट हो जाएगा, इसलिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते और अभी हम DOV अप्लाई कर रहे हैं ताकि जब भी समरी आए तब तक हमारे पास समरी के साथ साथ DOV भी रिसीव हो जाए। तो आपने उस एप्लीकेशन में सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी है और उसके साथ वो प्री इनरोलमेंट की जो आपको ईमेल आई थी सबमिशन की वो ईमेल का स्क्रीनशॉट आपने साथ लगाना है। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए थे सीक्वेंस में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने, वो सारे डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी हो जाएंगे जब तो आपने एप्लीकेशन के साथ अपने ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने।
डॉक्यूमेंट जमा करवाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप जब जेरीज जाएंगे, वैसे तो जेरीज ने पहले ये कहा था कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि डीओवी जमा करवाने के लिए आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी और आप डायरेक्ट जाके डीओवी भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि डीओवी विदाउट अपॉइंटमेंट आप जमा करवा सकते हैं, लेकिन वीज़ा फाइल सबमिट करवाने के लिए आपने बाद में अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो डीओवी का तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली जेरीज जाना है। जेरीज जाएंगे आप, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका आपने एक सेट बनाना है। उसके अलावा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी थे सबकी 2-2 कॉपीज़ अलग से करवानी है और उन कॉपीज़ का एक अलग अलग सेट बनवाना है। यानी जैसे मैंने सीक्वेंस बताई थी कि आपने पहले अपने एजुकेशनल डिग्रीज लगाने, फिर आइल्स लगाना है, फिर डोमिसाइल, पासपोर्ट, CNIC, री इनरोलमेंट समरी, एडमिशन लेटर, ये पूरी सीक्वेंस का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनेगा आपका। फिर इनकी कॉपीज़ का दूसरा सेट बनेगा इसी सीक्वेंस में, फिर इन्हीं की कॉपीज़ का तीसरा सेट बनेगा इसी सीक्वेंस में। यानी पहले आपने एक डॉक्यूमेंट लगाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह इसी सीक्वेंस में ओरिजिनल का एक, फिर एक कॉपीज़ का, फिर एक और कॉपीज़ का, टोटल आपके 3 सेट हो जाएंगे। ये तीनों सेट आपने जेरीज में लेके जमा करवा देना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि डीओवी के जो प्रोसीजर था कराची कॉन्सुलेट की जानिब से जो अपडेट हुआ था वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन, क्यूरी या सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।